सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने वर्गमूल घनमूल के पार्ट 5 को। इससे पहले 4 पार्ट इस चैप्टर के अपलोड हो चुके हैं। इस टाइम जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अपनी डीएलएड 4th सेमेस्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कई साथी हमारे पूछ रहे थे कि सर आप किस पब्लिकेशन की बुक से पढ़ाते हो। तो भाई, जो हमारी कल की वीडियो थी उसमें मैंने आपको पवन पब्लिकेशन के सारे प्रश्न कराए थे। वैसे आपको बुक से कोई मतलब नहीं रखना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप प्रत्येक बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जा रहा है जिसको आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आप सिंपल कमेंट बॉक्स में उसको लिख देना, उसको ज़रूर से ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जितने भी साथी हैं वीडियो को शेयर कर देंगे, एक बार लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारे इस तरफ 5 प्रश्न लिखे हुए हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, वह संख्या बताओ जिसे 9792 में गुणा कर दें तो संख्या जो आए वो पूर्ण वर्ग हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जिसे 9792 यानी 9792 में गुणा कर दे तो संख्या जो है आपकी वो पूर्ण वर्ग बन जानी चाहिए। ऐसा प्रश्न कल मैंने आपको कराया था। तो इस प्रश्न का आंसर कौन पहले देगा, जल्दी से भाई बताओ। इस प्रश्न का आंसर पहले कौन देगा, जल्दी से आपको बताना है पहले नंबर का सवाल। भाई देखो, 9792 में गुणा करने पर, तो ये जो नंबर लिखा है हमने बताया था अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो ये जो नंबर लिखा है इस नंबर को आपको क्या करना है भाई, फैक्टर करने हैं। इस नंबर के आपको फैक्टर करने हैं। तो हमारे पास है 97 और 92। हम इसके अगर फैक्टर करेंगे तो हमने देखा कि इसमें जो यूनिट डिजिट है, जो इसमें इकाई अंक है वो सम है, 2 है। तो इसको 2 से काट देंगे। 2 से काटेंगे तो 2 चौके हो जाएगा मेरा 8, 1 बच गया, हो गया कितना 17, 2 अट्ठी हो गया 16, 1 बच गया 19, 2 नवा हो गया 18 और 2 छंग हो गया 12। फिर से 2 से काट देंगे तो 2 से काटेंगे 2 बार में, ये 4 बार में, ये 4 बार में और ये 8 बार में। उसके बाद दोस्तों 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर हम 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऐसे हम काटते चले जाएंगे जब तक ये मेरा कटेगा नहीं। 2 3 6 हो गया और ये कितना आ गया भाई, 2 छंग 12 हो गया, 306 आ गया। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंची 10 और 2 3 6। अब 153 आ गया। तो 153 देखो अब 3 आ गया ना। अब इसको हम 3 से भाई काट सकते हैं, इसको हम 3 से काट सकते हैं क्योंकि इकाई अंक हमारा 3 आ गया। हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 पंजे हो गया 15, 3 एकम कितना हो गया 3 हो गया। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी हो 3 एकम 3, 2 बच्चा 3 सत्ते 21। फिर इसको हम 17 से काट देंगे, 17 एकम 17, क्योंकि 17 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। ये केवल अपने आप से कटेगी या तो एक से कटेगी। तो हमने देखा जब हमने फैक्टर किया तो मैं 2 के जोड़े बनाऊंगा क्योंकि भैया हमको पूर्ण वर्ग बताना है ना। तो पूर्ण वर्ग कब होगी, जब सभी के 2 के जोड़े बन जाएंगे। तो मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो सबके बने जा रहे हैं लेकिन 17 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। 17 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, एक 17 की कमी है। तो अगर इस पूरी संख्या में हम 17 से गुणा कर दें तो संख्या भाई हमारी जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्योंकि अगर 9792 में हम 17 से गुणा कर देंगे तो ये पूरी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, 17 का भी वर्ग बन जाएगा। तो पहले का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 17। आपके पहले प्रश्न का जवाब 17 होगा। जिनका भी 17 आ रहा था वो बिल्कुल राइट है, जिनका भी 17 आ रहा था वो भाई बिल्कुल राइट है। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ऐसा प्रश्न हम लोगों ने कल कर लिया था। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, वह प्राकृतिक संख्या, वह आपको नेचुरल नंबर बताना है जिसे 16160 से घटा दें तो संख्या जो बचे आपकी वो पूर्ण वर्ग बचे। देखो दोस्तों, पहले में कह रहा था कि गुणा कर दें,
पहले में कह रहा था गुणा कर दें, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, घटा दें। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ जब जोड़ या घटाओ, जब जोड़ने या घटाने की बात करेगा तो भाग विधि लगाएंगे, और जब गुणा करने की कहेगा तब हम गुणनखंड विधि लगाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा ये लिखा है 16,160, इसको हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं, क्योंकि भैया हमको पता है घटा दें। तो कब घटाएंगे, जब हमारे पास कोई रिमाइंडर बचेगा, कोई शेष बचेगा, तो हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे तभी तो शेष बचेगा ना। अब देखो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं लगा तो हम पीछे से जीरो जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये का, एक जोड़ा ये का, फिर एक बच गया। अब एक का वर्ग एक कम कितना हो गया, 1 हो गया। ये हमारा 1 से 1 चला गया, ये 1 उठकर यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अगला जोड़ा, हमेशा बात किस में करेंगे, जोड़े में बात करेंगे, 61 है अगला जोड़ा 61। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखो कि उसी से मल्टीप्लाई कराओ, तो या तो 61 है या फिर 61 से कम रह जाए। तो हम देखो यहाँ पर अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44, और अगर मैं 3 लिख दूंगा तो 23 तियाँ 69 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये 2 हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, 22 2 हो जाएगा 24, 11 में से 4 जाएगा तो 7, यहाँ 1 बच गया 17। अगला जोड़ा कितना है भाई, 60 का है, तो हमने 60 अगला जोड़ा उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा भाई, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 या 8 दूनी 16, ये 7 बार तकरीबन जाएगा, या 8 बार हम देख लेते। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों 8 बार करूँगा तो 8 अट्ठाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 चुके 32, 32 6 38 हो जाएगा। 3 8 दूनी 16, 3 19, 8 बार हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे आप भी चेक कर लोगे तो हम कितनी बार चेक करते हैं, 7 बार देखते हैं 7 बार जाता है कि नहीं जाता है। 7 7 हो गया 49, 4 आ गया। 7 चुके 28, 4 32 के 2 3 आ गया। 7 दूनी 14, और 14 में 3 जोड़ोगे 17 29 आ गया, 17 29। ये 7 हमने उठा के यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है ना। तो हमारा ये 7 7 14, 4 1 5, ये 254 हो गया। यहाँ घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, ये बच गया आपका 5, 5 में से 2 गया 3, 31, ये इधर कुछ नहीं बचा। तो ये जो 31 बचा ये आपका क्या बचा, शेष बचा ना भाई, 31 आपका शेष बचा ना। तो अगर 16,160 में हम 31 घटा दें तो भाई शेष तो कुछ बचेगा नहीं। जब शेष कुछ नहीं बचेगा तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अतः कहने का मतलब हमारा आंसर कितना आएगा, 31 आंसर आएगा, यानी 31 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। कई साथी हमसे पूछ रहे थे कि सर हमको भाग विधि में सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम होती, क्या लिखें कितनी बार जाएगा। तो भाई ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कैसे सोच पा रहे हो। इसके ऊपर आप जितना वर्क करोगे उतना ही अच्छे से आप इस प्रश्नों को लगा पाओगे। कुछ नहीं, हमने 8 बार देखा तो ज़्यादा हो गया, हम 8 बार नहीं गए। 7 बार देखा तो कम रह गया, ठीक है भाई। तो हमने सॉल्व कर लिया, 31 हमारा रिमाइंडर बच गया, 31 मेरा आंसर हो गया। चलो बढ़िया, ठीक है ना। तो सेकंड का जितने भी साथियों का 31 आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखो 3 नंबर, ये बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आपको 3 नंबर प्रश्न में क्यूब रूट बताना है। क्यूब रूट 1.331 का क्यूब रूट बताना है, क्या हो जाएगा। जैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे ठीक उसी प्रकार हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार स्क्वायर रूट निकालते थे उसी प्रकार क्यूब रूट। कैसे, देखो ये हमारा क्यूब रूट में कितना है, क्यूब रूट 1.331 है ना। तो हमने बताया था प्रत्येक संख्या के नीचे बटे 1 हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो हम इस संख्या के नीचे बटे 1 भाई मानेंगे। अब बटे 1 माना, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। जितनी संख्याएं होती हैं उतने जीरो हम लोग बढ़ा लेते हैं, जितनी संख्याएं उतने जीरो बढ़ा लेते। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट के अंदर ये 1331 हमारा हो जाएगा, 1331, और बटे में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1331 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 1331 को हम लोग कह सकते हैं दोस्तों 11 मल्टीप्लाई 11, क्योंकि 1331 11 का क्यूब है। और बटे में क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे कितना हो जाएगा, 10। अब हम एक जोड़े से ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 11 बटे में 10,
अब हमारा आंसर कितना आएगा, 10 से भाग करते हैं तो 1 के 1 अंक बाद 1 अंक पहले 0 लगा देते हैं, 1.1 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। यानी जब कभी 10 से भाग करते हैं तो 1 अंक पहले 0 लगा देते हैं, क्योंकि 10 में 1 0 होता है। तो हम यहाँ पर 10 वो भी हो सकता था, या 1.1 कह लीजिए, ऐसे भी। वैसे सिंपल है 10 से भाग करना। चलो आंसर कितना आया 3 नंबर का, 1.1 आ गया। 3 नंबर का आंसर आ गया 1.1। अगला आप प्रैक्टिस करिए 4 नंबर की। बिल्कुल 3, 4, 5 हमारे सेम एक जैसे प्रश्न हैं। तो 4 नंबर आप लगा के बताइए, 4 नंबर आप लोग लगा के बताइए कितना आंसर आएगा। क्यूब रूट 42.875, क्यूब रूट 42.875, यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर तो हमको 13, 31 पता था कि 11 का क्यूब है, लेकिन कभी कंडीशन ऐसी आएगी जैसे इस प्रश्न में, दूसरे जो 4 नंबर प्रश्न है, इसमें हमको नहीं पता है कि ये 42,875 किसका घन है, तो हम इसके क्या फैक्टर करके पता कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4, समझना क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्यूब रूट कितना है 42.875, ये है। इसके नीचे हम बटे 1 मानेंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 3 संख्या तो 3 0 बढ़ाएंगे। अब देखो अब हमारे पास ये आ गया 42,875, ये हमको नहीं पता है कि 42,875 का घनमूल क्या होगा, तो हम लोग 42,875 के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा ना। 42,875 के मैं फैक्टर कर लूँगा। यहाँ पर मैं 5 से काटूंगा तो 5 8 40, 2 बचा 28, 5 पंजे 25, 3 37, 5 7 35, 5 पंजे 25। यहाँ काटेंगे 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 17 15। फिर 5 से काटेंगे 5 तियाँ हो गया 15, 2 बचा 21, 5 चौके 20, 5 तियाँ 15। 7 से काटेंगे तो 7 चौके 28 हो गया, 28 4 32, 6 बचा 7 9 कितना हो गया 63 हो गया, 7 7 हो गया 49 और 7 एकम 7 हो गया। यानी दोस्तों ये हमारा कितना आ जाएगा 5 और 7 ऐसे आ जाएगा ना। तो हम कहने का मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट 42,875 को मैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यही तो आया ना, इसको लिख सकता हूँ। बटे 1000 को हम लोग 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकता हूँ। तो हम इसमें से 3 3 के जोड़े देखो बन रहे हैं, 1 1 ले लेंगे तो 1 हमारा क्या आ जाएगा 5, 7 7 25 35 बटे 10 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 3.5 आंसर आएगा, 3.5 आपके प्रश्न का जवाब आएगा, 3.5। ठीक है ना भाई, नोट कर लो। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। ठीक है भाई, चलो जल्दी से भाई इसको नोट कर लो, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों आप लोग इन प्रश्नों को क्या करना, नोट कर लेना कहीं पर, ठीक है ना। देखिए आपके चैप्टर में इतना प्रश्न नहीं है, आप लोगों के बुकों में इतना प्रश्न नहीं है जितना मैं आपको क्लास में करा देता हूँ। ये 5वीं क्लास है टोटल हमारी, किसकी वर्गमूल की, जो भी 4थी 5वीं जो भी हो। अगर प्रत्येक क्लास में आप 10 प्रश्न रखो तो 40 और 50 प्रश्न हो जाएंगे। आप किसी भी पब्लिकेशन बुक उठा के देख लेना, आपको इतने प्रश्न नहीं मिलेंगे वहाँ पर, और जितना टाइप कराए दे रहा हूँ इतना टाइप भी नहीं मिलेगा। हमेशा आपको थोड़ा सा ऊंचा ही ले चलता हूँ ताकि एग्जामिनर चाहे जहाँ से प्रश्न पूछे आप उसको कर पाएँ बस, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, ये सिंपल सा प्रश्न है 5 नंबर। ये है हमारा क्यूब रूट 0.123, 3 0 है ना, 1 2 3, फिर है 729। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या के नीचे बटे 1 अपने आप से मान सकते हैं, दशमलव हटाएंगे कितने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कर लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, किसी भी संख्या के आगे 0 लिखा है तो संख्या का मान थोड़ी नहीं बदलता, कल भी बताया था। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये स्टेप हमारा नेक्स्ट ऐसे हो जाएगा, क्यूब रूट 729 729 बटे ये कितने हैं भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 0 लगा दिया। अब 729 किसका क्यूब है, 8
अठाई कितना 9 9 81 9 729। तो ये हमारा हो जाएगा क्यूब रूट 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। और इसको हम क्या कह सकते हैं 10 गुणे 10 और गुणे क्या कह सकते हैं 10 गुणे 10। कितनी बार जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा बताओ। देखो 10 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर कितनी 6 ना भाई। देखो 10 की पावर 6 तो हम 6 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। हमने इतनी बार लिख लिया इस चीज़ को। अब हम जानते हैं जोड़े से 1 ले लेंगे, यहाँ से 2 जोड़े बनने हैं 2 ले लेंगे। तो ऊपर हमारा आ जाएगा 9 और नीचे 10 दाम कितना आ जाएगा 100। तो आंसर कितना आएगा 0.09। 0.09 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। जितने भी साथियों का आंसर आ रहा था 0.09 वो बहुत ही शानदार खेल पा रहे हैं इन प्रश्नों के साथ। 0.09 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं भाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न सेम ऐसे ही रहेगा, प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपका रहने वाला है। लगा के दिखाओ। जैसे अभी तक आपने 3 4 और 5 नंबर प्रश्न किया है, बिल्कुल ऐसे ये प्रश्न आपका भी रहेगा 6 नंबर, उसको करके दिखाओ। क्या है भाई प्रश्न, ये प्रश्न आपका क्या है क्यूब रूट, अगला प्रश्न लगाओ, ठीक है ना। ये 6 नंबर प्रश्न, क्यूब रूट 5.832 इसका मान बताओ। क्यूब रूट 5.832, जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर कितना आएगा। क्यूब रूट 5.832 फटाफट बताओ भाई। ठीक है भाई, देखो कुछ नहीं करेंगे सर, हम इसके नीचे क्या कर सकते हैं, बटे 1 मान सकते हैं। दशमलव हटाएंगे 3 संख्याएं 1 2 3 0, तो हमारा ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 5832। ये बच गया मेरा क्यूब रूट 5832 और बटे में कितना आ गया 1000 आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें ये नहीं पता 5832 का घनमूल क्या होता है, तो सिंपल 5832 के फैक्टर कर लेंगे। जब 5832 के मैं फैक्टर करूँगा तो 2 से 2 बार में चला जाएगा, 2 9 18, 2 1 कम 2 2 6 12। फिर ये 2 से 1 बार में 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठी 16। फिर ये 2 सत्ती 14, 2 दूना 4, 2 9 18, 729, 9 से कट जाएगा, 9 अट्ठी 72, 9 1 कम 9। ये 9 9 81 हो गया और 9 1 कम 9, तो ये 9 और ये 2, तो ऊपर 18 लिख सकते हैं सिंपल का। तो ये हो जाएगा 18 बटे 10, तो आंसर आएगा 1.8। 1.8 जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। 1.8 जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल राइट है भाई, ठीक है ना। 1.8 जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। चले भाई, अगला प्रश्न 7 नंबर, प्रश्न संख्या 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 3 सही 920 बटे 1331। 3 सही 920 बटे 1331 का घनमूल बताओ, का घनमूल बताओ। लगाओ इस प्रश्न को, इस प्रश्न को लगाओ। 3 सही 920 बटे 1331, 3 सही 920 बटे 1331 इस प्रश्न को लगाइए।
इस प्रश्न को लगाइए क्या हो जाएगा। चलो भाई लगाओ। देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको अगर बेसिक थोड़ा मजबूत है तो आप लगा सकते हो भाई। इस तरीके से अगर कोई भिन्न लिखी हुई होती है तो मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही बताया था, सेकेंड में भी बताया, थर्ड में भी बताया कि जब इस फॉर्म में आपकी कोई एक परिमेय संख्या लिखी होती है तो उसको हम एक सरल भिन्न में बदलते हैं। इसका मल्टीप्लाई और ऊपर वाले का जोड़ देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 त्रिक्का 9 हो गया और 3 त्रिक्का 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 13 तियाँ 39, 31 93 हो गया और 900 कितना हो जाएगा ऊपर 20 और बटे में क्या हो जाएगा 1331 हो जाएगा। अगर भाई कोई परेशानी है तो बताओ यहाँ तक। अब इसको जोड़ेंगे हम तो 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही रहेगा, 9 2 11 1 हो गया, 9 9 18 1 19 हो गया, 3 1 4 हो गया, 49 13 बटे कितना आ जाएगा 1331 आ जाएगा। तो ये हम देखेंगे किससे कट रहा है भाई। हम यहाँ पर 49 13 बटे 1331 आ गया। तो अब आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप फैक्टर करोगे। 49 13 हमारा किसका है 17 का है। 49 13 का घनमूल 17 होता है, 17 का घन 49 13 और 1331 11 का होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11 11 6 17 1 सही 6 बटे 11 आंसर आएगा। 1 सही 6 बटे 11 11 एकम 11 6 17 बटे 11 हाँ सही है। 1 सही 6 बटे 11 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। अगर आपको नहीं याद था तो आप 49 13 के फैक्टर करते तो 17 आता, 13 31 के करता तो 11 आता। क्योंकि घनमूल बताना था तो 3 3 के जोड़े बनाते, तो 3 3 के जोड़े से एक जोड़ा ले लेते 17 हो जाता और 11 हो जाता, तो 17 बटे 11 आंसर हमारे आ जाता। ठीक है ना भाई। चलो अगला प्रश्न भाई देखते हैं। प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी 8। प्रश्न संख्या 8। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई है ना। देखो 8 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों साथ में, एक हम करेंगे एक आप करके बताओगे। मेरा प्रश्न है 0.9 का क्यूब ज्ञात करो, ये प्रश्न है। और अगला प्रश्न है हमारा 0.8 का क्यूब ज्ञात करो। देख लेना दोस्तों, ये जो हम दोनों प्रश्न करा रहे हैं ना, इस तरह का एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। क्योंकि इस तरह का एक प्रश्न जो मैंने कल कराया था 0.6 का क्यूब, वो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो हो सकता है अब इस बार ये डिजिट दे दे, क्योंकि 0.6 हो चुका है तो हमने उससे बड़ा ही किया, छोटा कर लेंगे। अरे कॉन्सेप्ट भाई हमको सीखना है, बाकी कुछ भी दे दे। ठीक है ना। देखो कैसे लगाएंगे इसको, बताओ भाई कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे इसमें बताओ जल्दी से। देखो यहाँ पर 0.9 है, हम लिखेंगे 0.9, इसके नीचे बटे 1 मानेंगे, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पावर 3 है तो पावर 3 हो जाएगी। अब इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 9 एंड डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 10 यही तो हो गया ना। 9 9 81 9 729 और बटे 10 दहम 100 दहम 1000, तो आंसर कितना आएगा 0.729 या 0.729। आंसर आएगा 0.729। ये हमारे प्रश्न का जवाब है। एक तो देखिए इस समय एक बहुत परेशान आत्मा आती है वीडियो पर, पता उनकी कमेंट केवल एक ही रहती है वीडियो पर कि सर प्लीज़ आप 30 मिनट की वीडियो बनाया करिए, हमारी आँख में दर्द होने लगता है। ठीक है ना। देखो भाई मैं एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं आप लोगों को, हम देखिए वो कमेंट हम जब कभी पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं क्या होता है कि भाई बताओ
30 मिनट की वीडियो बनाओ, आँख में दर्द होने लगता है, ठीक है ना। और यहाँ भाई इतनी लाइट हैं, समझ लीजिए 250 वाट की 7-8 लाइट स्टूडियो में लगानी पड़ती हैं। उस लाइट के सामने हमको 1 घंटा पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। हम भी चाहें तो 10 और 15 मिनट में वीडियो बना सकते हैं, लेकिन हम लोग किस लिए पढ़ा रहे हैं भाई, आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ऐसी कमेंट बिल्कुल भी मत करें। देखिए उनकी वीडियो कमेंट आ चुकी है, कम से कम 7-8 वीडियो में लगातार से कमेंट आ रही है। वैसे नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कमेंट आ रही है। कमेंट ये कर रहे हैं कि सर आपसे मैं कह रहा हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि 30 मिनट की वीडियो बनाएं, हमारी आंखों में दर्द होने लगता है। आप लोगों ने देखा भाई, इससे पहले मेरी भी आंख बहुत दर्द हो रही थी। हमने चश्मा लगा कर आप लोगों को पढ़ाया, किस लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने थे। खैर अब तो टल गए, कोई बात नहीं है। तो भाई आप आधा घंटा देख सकते हैं, आपकी लिमिट केवल आधा घंटा देखने की है। तो आप आज वीडियो आधा घंटा देख लीजिए, सुबह जब फ्री होना, सुबह से कल शाम तक जब तक क्लास नहीं आएगी, बची कुछ ही वीडियो तब देख लेना। तब क्या कोई परेशानी हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो ये सब भाई फालतू वाली कमेंट बिल्कुल भी मत करा करिए। वैसे भी आप लोगों का पढ़ने में कम मन लगता है। अगला प्रश्न लगाइए, 0.8 का क्यूब। 0.8 का क्यूब क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। मतलब तुम्हारा लोगों का तो ये पूरा एक मकसद होना चाहिए कि वो एक डायलॉग प्रसिद्ध नहीं है कि न वफ़ा होगी न वफ़ा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद होगी। तो ऐसा तो कोई करता ही नहीं है। बस किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी को वो प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या कितनी प्रॉब्लमें हैं भाई सबको। प्रॉब्लम के सल्यूशन खोजो भाई साहब, प्रॉब्लम में और धंसते ना चले जाओ। नहीं, और धंसते चले जाओगे प्रॉब्लम में तो प्रॉब्लम कभी हल नहीं होती है। हमेशा कूल माइंड रहिए, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप हंस कर हर एक प्रॉब्लम को निपट सकते हो। 0.8 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई, वही कंसेप्ट रहेगा। 0.8 बटे 1, दशमलव हटाएं, 0 बढ़ाएं, इसका क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 8 × 8 × 8 और बटे में 10 × 10 × क्या 10। तो 8 अठाई 64, 64 अठे कितना होता है भाई, 8 चूँकि 32 के 2 3 आ गया, और 8 छंग 48, 49 50 51, ये आ गया 512, और बटे में कितना आ गया 1000 आ गया। तो आंसर कितना आएगा 0.512, 0.512 आंसर आएगा। 8 अठाई 64 अठे 512, 0.512। यहाँ हम इसी को कह सकते हैं, 0.512। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न क्या है समझिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको बताना है क्यूब रूट कितने का मान। तो क्यूब रूट 0.3733248, इसका मान बताना है। 0.3733248, 0.3733248, इसका मान आपको बताना है। और होमवर्क आप लोग अपना लिख लीजिए, एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। आधे घंटे वाले लिख लीजिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना लगा के, ठीक है ना। आपको बताना है क्यूब रूट 0.12345, 5 जीरो हैं। उसके बाद आपका दिया है 1157,625, 1157,625, इसका मान आपको बताना है, ठीक है ना। इसका मान आपको बताना है, इसको भाई कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन उससे पहले आपको इस प्रश्न को बताना है। इस प्रश्न को हम लोग कैसे लगाएंगे बताओ भाई। यहाँ तो बड़ी संख्या आ गई ना, बड़ी संख्या, इसका तो हमें याद ही नहीं होगा घनमूल। तो क्या प्रॉब्लम है, हम लोग इसको क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इसको लगाऊंगा तो हमारा क्या आंसर आएगा बताओ ज़रा। ये हो जाएगा क्यूब रूट, ये हो जाएगा 0.3733248।
इसके नीचे हम मानेंगे बटे का 1, दशमलव हटाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0 बढ़ा लेंगे। तो हमारा देखो अब हमको ये नहीं पता है कि 37 32 48 37 32 48 का घनमूल क्या है। तो सिंपल से हम इसके फैक्टर कर लेंगे 37 32 और 48। अब देखो इसके फैक्टर करते हैं तूफानी काम। तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो गया। यहाँ करेंगे 2 9 18, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर काटेंगे 2 से 2 चौके हो गया 8, 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10, 2 6 12। बहुत लंबा भाई साहब काटना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16। ये 2 से एक बार 6, एक बचा 6 और ये 4 बार। तो ये हो जाएगा 2 5 10, 1 बच गया 16, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4। और ये हो जाएगा भाई 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 6 12। ये हो गया 2 1 कम 2, 2 चौके हो गया 8, 1 बचा 10 11 हो गया, 2 5 10, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 9 18। ये इतना करने के बाद अब हमको 729 पता है 9 का क्यूब है। भाई अगर 729 के आप फैक्टर करोगे, जो ये बच्चा है 729, इसके फैक्टर करोगे 9 8 72, 9 1 कम 9, 9 9 81 और 9 1 कम 9। ये 9 का एक जोड़ा बन गया। अब 2 में देखिए, ये 2 का एक तिरिक बन गया, ये 2 का एक तिरिक बन गया, ये 2 का एक तिरिक, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8 और 9 8 72। यानी हमारा ऊपर हो जाएगा 72 और बटे नीचे को हम इससे क्या कह सकते हैं भाई, 100 कह सकते हैं। देखो भाई नीचे, चलिए कुछ समय के लिए समझ लीजिए, नीचे जो लिखा है हमारा, इसको हम 10 गुणे 10 कितनी बार, 6 बार कह सकते हैं। 3 4 5 और 6, ये अभी मैंने आपको बताया है। 6 बार क्यों कह सकते हैं, 6 जीरो हैं। तो हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 10 दहम 100, 72 बटे में क्या हो जाएगा 100। तो आंसर आएगा 0.72। आंसर आएगा 0.72। 0.72 आपके प्रश्न का जवाब है। 0.72 आपके प्रश्न का जवाब है। और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हल करके, ठीक है ना। बाकी अगर कोई परेशानी है फिर भी बता देना। तो आप लोग वीडियो को कर सकते हो लाइक, अगर पसंद आई है तो, और शेयर भी कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर सकते हो। अभी दोस्तों इस पे 1 या 2 क्लास में और दूंगा। अभी मैंने बताया था मैं 6-7 क्लासें आपको इस चैप्टर पे दूंगा। और फिर से मैं जाते जाते कह रहा हूँ, अगर आप जितनी पब्लिकेशन की बुक चलती हैं डीएलएड में, अगर आप उठा के देखोगे तो आपको उतना प्रश्न नहीं मिलेगा जितना प्रश्न आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग भाई वीडियो को शेयर करा करिए और पढ़ाई को बिल्कुल भी हल्के में लेकर मत करा करिए। ये मत समझिए कि हमें सब कुछ आता है, भाई वही पीछे हो जाते हैं जो समझते हैं हमें सब कुछ आता है, फिर बाद में बैक लग जाती है, परेशान होते हो। तो कुछ नहीं करिए, पढ़ते रहिए बस। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।